सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैप्टर नंबर 11। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर को करना है। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मीनिंग मार्क कर लेना। इन जनरल पब्लिक अथॉरिटी, जिसे हम लोग कॉमन वर्ड में गवर्नमेंट कहते हैं ना, उसे टेक्निकल लैंग्वेज में पब्लिक अथॉरिटी कहा जाता है। तो पब्लिक अथॉरिटी का कोई भी खर्चा इज कॉल्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी सरकार के किसी भी खर्चे को हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सरकार कोई सी भी हो सकती है। इट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो प्राइम मिनिस्टर वाला होता है। इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वो जो चीफ मिनिस्टर वाला होता है। इट कैन बी लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो आपके आसपास में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना, शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो उसे कह रहे हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट हो, इलेक्टेड बॉडी, उस इलेक्टेड बॉडी का कोई भी खर्चे को हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। आपके सिलेबस में अगेन आई शो इट टू यू। आपके सिलेबस में मीनिंग बोला था, मीनिंग हमने कर लिया। ठीक है, वी हैव डन। नेक्स्ट हमें करना है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बोला हुआ है सिलेबस में। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 बोला है। बाकी और कुछ नहीं है, तो बाकी और कुछ करना नहीं है। तो रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते हैं। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो रेगुलर इन नेचर होता है। सरकार के जो रेगुलर खर्चे होते हैं ना, जैसे सरकार अपने स्टाफ को सैलरी देगी, सरकारी बिल्डिंग्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, सरकारी ऑफिस में जो रेंट जा रहा है, तो सरकार के जो रेगुलर खर्चे हैं उसे हम लोग कहते हैं। लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट को जो खर्चे करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी एडवर्टीजमेंट करती है जिसमें वो पब्लिक को अवेयर करवाती है। So all those type of regular expenses are revenue expenditure. इसमें कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है। नो एसेट, आप थोड़ा थोड़ा मेरे साथ साथ लिखते चलेगा। नो एसेट इज क्रिएटेड। ठीक है, नो एसेट इज क्रिएटेड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। मतलब ये खर्चे से कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये बस मेंटेनेंस के लिए खर्चा होता है। ठीक है, जैसे पुलिस की सैलरी, ट्रैफिक पुलिस की सैलरी, रोड की मेंटेनेंस, रिपेयर वर्क, इनसे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इससे मेंटेनेंस हो रहा है बस। डेवलपमेंट किससे होता है? नेक्स्ट वाले से। ये था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है नीचे में कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट सो रेगुलर, इट इज डन वंस इन लेट्स से 5 years 10 years। जैसे ब्रिज बनवा देना, रोड बनवा देना, कोई पब्लिक एसेट्स बनवा देना। ठीक है, पब्लिक के लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो पब्लिक के लिए किया जा रहा है, तो इन सबको लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है। दीज आर नोन एज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इनको हम कहते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। जैसे रोड बन गया, न्यू रोड बन गया, दैट इज डेवलपमेंट। अब रोड की रिपेयरिंग हो रही है, दैट्स नॉट डेवलपमेंट, दैट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। थोड़ा और आपको समझ में आएगा अगर आप डिफरेंसेस करोगे। तो जैसा कि मैंने बोला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट फॉर एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट के लिए होता है। सर एसेट क्या होता है? एसेट जैसे कि बिल्डिंग हो गया, डैम्स हो गया। ठीक है, कोई चीज का कंस्ट्रक्शन, दैट इज एसेट। कोई प्रॉपर्टी बना देना, दैट इज एसेट। ठीक है, और अगर आप सिंपली खर्चे कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफेंस में, मिलिट्री वालों की सैलरी दे रहे हो, पुलिस वालों की सैलरी दे रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल्स को आप सुधार रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, दैट्स ऑल रेगुलर एक्सपेंडिचर। ये रेगुलर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेगुलर होता है। एंड दिस इज नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट नहीं होगा। वो एक बार हो गया, अब अगले बार वो 10 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, दैट्स नॉन रिकरिंग। इनको नॉन डेवलपमेंटल कहते हैं, इसको डेवलपमेंट। तो वी हैव डन मोर देन 50% ऑफ आवर सिलेबस। अब हमें आगे चलना, ये सब नहीं है सिलेबस में। ठीक है, इसको छोड़ देना, आप सीधा वहां पे आओ जहां पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। यस, ये रीजंस फॉर ग्रोथ इन रिसेंट ईयर्स। देश में बहुत ज्यादा सरकारी खर्चे बढ़ गए हैं। तो क्यों बढ़ गए हैं, उसका कुछ रीजन होगा। तो वही रीजन अभी हम लोग देखते हैं। देश में डेमोक्रेसी, ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है। देखो, पुराने जमाने में क्या होता था, राजा महाराजा का रूल चलता था। ठीक है ना। फिर मुगल्स लोग आए, वो लोग भी वही थे, मतलब रूलर्स थे। फिर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स भी रूल कर रहे थे। तो अब क्या है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी हर स्टेट में है, स्टेट लेवल पे भी है, सेंट्रल लेवल पे भी है। तो डेमोक्रेसी जहां होता है ना, वहां क्या होता है, नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे लोग होते हैं। मतलब मेन जो मिनिस्टर होता है, उसके अलावा उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में सिविक्स में पढ़ते होंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर का क्लोज पीपल जो होते हैं उनको कैबिनेट बोलते हैं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। देन अदर मिनिस्टर्स होते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। तो काउंसिल, इतने सारे लोग हैं। आज के डेट में इंडियन गवर्नमेंट में 60 to 70 मिनिस्टर्स है। तो ये इतने सारे लोग लग रहे हैं, स्टेट लेवल पे मिनिस्टर्स इतना। तो क्या हो रहा है ना कि डेमोक्रेसी के चक्कर में खर्चे बहुत बढ़ जा रहे हैं, लोग बहुत बढ़ जा रहे हैं। पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी इज व्हाट, एवरीबॉडी विल पार्टिसिपेट। तो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है।
ठीक है, नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर इंक्रीजिंग, एक एक मंत्री 25-25 ऑफिसर लेके चल रहा है, तो खर्चे बढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर डिफेंस में खर्चा बढ़ रहा है, पॉलिटिकल रीजन में ये भी एक रीजन आता है कि जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कंट्रीज कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा है, पीपल आर स्कैर्ड ऑफ वॉर, यहाँ लिखा है पीपल आर अफ्रेड ऑफ वॉर, और वॉर से अफ्रेड हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको वेपन्स जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, यू विल हैव टू इंक्रीज योर डिफेंस एक्सपेंडिचर। आप अभी देखो इंडिया कितना ज्यादा डिफेंस में खर्चा कर रहा है। ठीक है, इंडिया ने बहुत ज्यादा रिसेंट ईयर में डिफेंस में खर्चा किया है, एक से एक मिसाइल, एक से एक रॉकेट, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बगल में चाइना है। ठीक है ना, नेक्स्ट, दो दो पॉइंट, तीन तीन पॉइंट करके इसको खत्म करना। ठीक है, सोशल कॉजेस, तो वो था पॉलिटिकल रीजन। सोशल रीजन, सोशल रीजन इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आप इंडिया का पॉपुलेशन देख लो, 25 ईयर्स पहले कितना था और आज इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, तो इतने बड़े पॉपुलेशन को जब आप फीड करोगे, खिलाओगे पिलाओगे, उनका दवाई और हॉस्पिटल इन सब का ध्यान रखोगे, तो कितना खर्चा पड़ जाएगा आप सोचिए। तो लार्जर द पॉपुलेशन मोर विल बी द एक्सपेंस। बेसिक चीज है, आप सोचो आपके फैमिली में अगर बहुत ज्यादा लोग होंगे तो कितना ज्यादा खर्चा पड़ेगा, और कम लोग होंगे तो कम खर्चा पड़ेगा। सोशल सर्विसेज करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, रोड की जो साफ सफाई होती है। ठीक है, जगह जगह पे ड्रिंकिंग वाटर, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी हॉस्पिटल कैसे चल रहा है, फ्री में इलाज हो जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आपके लिए फ्री है, बट क्या वहां पे डॉक्टर्स मुफ्त में बैठे हुए हैं काम करने के लिए, उनको तो सैलरी आ रही है ना, कहां से आ रहा है, गवर्नमेंट इज गिविंग देम। तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा है इसमें। दो दो पॉइंट, तीन तीन पॉइंट करके आगे चलना। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक रीजंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम सिंस हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक रीजंस, चीजों की दाम बढ़ रही है। अगेन कंपेयर 30 इयर्स पहले रोड बनाने में कितना खर्चा आता था और आज रोड बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। 30 इयर्स पहले रोड रेल लाइंस बिछाने में कितना खर्चा आता था, आज रेल लाइंस बिछाने में कितने खर्चा आ रहे हैं। यू विल अंडरस्टैंड, हर चीज का दाम बढ़ गया है। रेलवे ट्रेन जिस मटेरियल से बनता था उस मटेरियल का दाम बढ़ गया है। पहले एसी ट्रेन नहीं होती थी उतनी, आज एसी ट्रेन हो गई है, फास्ट ट्रेन आ रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो सब में खर्चा बढ़ रहा है, तो इससे गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया है। एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कंपनी, सरकारी कंपनीज की बात हो रही है, तो सरकार जो है फंड्स प्रोवाइड करती है सरकारी कंपनीज को। फॉर एग्जांपल एलआईसी, जितनी भी सरकारी बिजनेसेस है उसको सरकार फंड्स प्रोवाइड करती है, तो ज्यादा सरकारी बिजनेस होगा, ज्यादा एक्सपेंशन होगा, मोर फंड्स विल बी नीडेड, तो गवर्नमेंट का खर्चा यहाँ भी बढ़ रहा है। So these are some of the reasons for increase in government expenditure. छोटा सा चैप्टर है बट एक भी चीज इसमें से आप छोड़िएगा मत, जितना मैंने कराया है उसको आप करके रखिएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे भी एक पॉइंट है, इजी सा पॉइंट है, तो मैं आपको इजी इजी पॉइंट करा देता हूँ क्योंकि वो लर्न करने में इजी होता है। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लोग गांव से उठ उठ के शहर में आ रहे हैं, तो शहर में क्या लगेगा, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, पार्क्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब का इंतजाम करना होगा, तो गवर्नमेंट इज डूइंग दैट, बिकॉज गांव से लोग उठ उठ के शहर आ रहे हैं। अब लोग, सरकार ये तो नहीं बोल सकती ना कि सिटी में मत आओ, गांव में ही रहो, सरकार को इंतजाम करके देना पड़ेगा, तो उसमें खर्चा बढ़ रहा है। जस्ट जितना मैंने कराया है उसको आप एक बार अच्छे से कर लो, एक भी चीज छोड़ना मत। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए, 4 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, कितना भी मार्क्स का है, आप छोड़िएगा मत। ठीक है, इस चैप्टर से आ सकता है क्या, एक तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, रीजन आपसे पूछ सकता है, दिस कैन बी वन टॉपिक, एंड आपको ये पूछ सकता है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो ही चीज में थोड़ा ध्यान लगाना है, मीनिंग आपसे कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, पूछ भी लिया तो हमें पता ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।